खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति राज्यपालों को बिल को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर को अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और इसी के बाद इस पूरे मसले पर एक बहस छिड़ गई है। तब जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर आपत्ति जता दी है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। जगदीप धनखड़ साहब ने जो कहा है उसकी व्याख्या आप किस तौर पर करती हैं? देखिए, जो 142 धारा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट को हक है, वो जो अपनी हक है ऐसे जो न्यायिक है, जो नागरिकों के लिए है, वो एक बात है, लेकिन वो संविधान के दायरे में ही 142 का इस्तेमाल हो सकता है, उसको आप वैसे नहीं कर सकते। जो जिस प्रकार से डायरेक्शन अब दिया है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज आउटसाइड द रीच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, और किस प्रकार से किस समय में जो बिल पारित होता है, एक्सेप्ट होता है या रिजर्व होता है या वापस भेजा जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, ये सब। तो इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, और इस प्रकार से जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो 142 में अपने इख्तियार करके डायरेक्शन दे दे कि इतने समय में बिल पारित होने चाहिए। पिंकी जी, जैसे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब भी रहे हैं और आज भी जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस साहब हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रहे थे तो सरकार ने उनसे मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राज्यपाल को लेकर टिप्पणी की, क्योंकि बहुत सारे विधेयक रोके रखे रहते थे, उन्होंने कहा कि साहब राज्यपालों के पास या राष्ट्रपति के पास एक सीमा के तहत आप रोक सकते हो, उससे ज्यादा सीमा में आप इस तरह के विधेयक नहीं रोक सकते, आपको हक नहीं है। इस फैसले के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई है और यह बहस आपको लगता है कि एक संवैधानिक ढांचे को तहस नहस कर सकती है? नहीं, देखिए, तहस नहस तो नहीं कर सकती, लेकिन संविधान के दायरे में सबको रहना है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो। तो इस संविधान के दायरे में प्रावधान नहीं है कि आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को डायरेक्शन दे सके कि बिल कब और कैसे पारित हो या ना हो, उसमें रिजर्व हो, उसमें डिस्कशन हो, उसमें रिकंसिडरेशन हो, ये सब पावर्स प्रेसिडेंट के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये नहीं बनाया था कि आपको कितने समय में प्रेसिडेंट को डिसीजन लेनी है। तो आज ये इस तरीके से कोर्ट का जो मानना है कि समय सीमा की बांध होनी चाहिए, वो सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पिंकी जी का। विस्तार से हमसे बात कर रही थी धनखड़ साहब का एक बयान, और धनखड़ साहब के बयान ने इस देश में एक बहस छेड़ दी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर फैसले को लेकर जो बातें कहेगा वो मानी जाए या फिर नहीं। आइए बात करते हैं अब भूकंप की।